नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त बड़ी खबर। बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के पेपर लीक मामले से बड़ी कार्रवाई इस वक्त होती हुई, जिसमें पुलिस अफसर को हिरासत में लिया गया है। पेपर लीक की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई ने इस शख्स को हिरासत में लिया है। बिहार में तैनात हैं पुलिस अधिकारी, डीएसपी रैंक के ये अफसर हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है और हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। बीपीएससी पेपर लीक गिरोह से जुड़े हुए सदस्यों के लगातार संपर्क में पेपर लीक मामले में गिरफ्तार और फरार आरोपियों से बातचीत के साक्ष्य ईओयू के पास हैं और अब तक 16 लोगों की कुल गिरफ्तारी की जा चुकी है। बीपीएससी 14वें में तैनात और बीएसपी 14 में तैनात डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं जिन्हें इस वक्त हिरासत में लिया गया और पूछताछ की जा रही है। और संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, तमाम इससे पहले की गिरफ्तारियां और अब इस लेवल पर डीएसपी की गिरफ्तारी का होना ये साफ जाहिर करता है कि नेक्सस रैकेट, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोगों की संलिप्तता रही है। देखिए विवाह, अभी इनको गिरफ्तार तो नहीं किया गया है, लेकिन इन्हें हिरासत में ले लिया गया है और फिलहाल ये आर्थिक अपराध इकाई की हिरासत में है। कल से ही इनको हिरासत में रखा गया है और दरअसल इनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिला है आर्थिक अपराध इकाई को। इस पूरे मामले में 16 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और अभी भी कई लोग एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, यानी फरार चल रहे हैं। तो जो अभियुक्त बनाए गए हैं उनसे इनकी फोन पर लंबे समय से बातचीत हुई है और ये जो एविडेंस है, इसके अलावा इनके खिलाफ पहले भी मामले दर्ज रहे हैं एसएससी के एग्जाम को लेकर। जब ये डीएसपी नहीं थे तो उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च किया गया था और चार्जशीट भी फाइल की गई थी, यानी पहले से ये दागी रहे हैं। और इस मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने जो कार्रवाई की है, इनके खिलाफ कई साक्ष्य जो हैं वो मिले हैं और इन्हीं साक्ष्यों को लेकर आर्थिक अपराध इकाई की टीम इनसे पूछताछ कर रही है। कई महत्वपूर्ण क्लू मिले हैं। और संजय, चूंकि बार बार फरार आरोपियों के साथ बातचीत की जानकारी ईओयू की टीम के पास पहुंची है और साक्ष्य उनके पास मौजूद हैं, तो क्या ये माना जाए कि अब इन्हें जब हिरासत में लेकर पूछताछ कल से की जा रही है तो तमाम उन लोगों तक पहुंचने की भी अब कोशिश होगी? देखिए, निश्चित तौर पर अगर डीएसपी के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिला तो इनके कई क्लू हैं और उन क्लू तक पहुंचना आर्थिक अपराध इकाई के लिए बड़ी चुनौती है। हालांकि आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि आज उनसे पूछताछ की जाएगी और अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, यानी उनकी गिरफ्तारी संभव है। बीपीएससी पेपर लीक में संदिग्ध भूमिका को लेकर पूछताछ के दायरे में आए जो ये डीएसपी हैं, इनका इसके पहले पहली बार कई मामलों में नाम आया है। इससे पहले बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की जेईई परीक्षा में कथित धांधली करने वाले गैंग के सदस्यों के साथ इनका नाम जुड़ा था और सूत्रों की माने तो उस मामले में चार्जशीट भी दायर की जा चुकी है। जब वह मामला सामने आया था तो उस वक्त रंजीत रजक डीएसपी नहीं थे, जो इनका नाम है, और बीपीएससी की परीक्षा इन्होंने दी थी और उनका चयन इस पद के लिए हो गया था। बाद में उन्होंने इस पद पर योगदान भी दिया था। 2012 का ये मामला है और एसटीएफ ने इस मामले में कार्रवाई की थी। तो निश्चित तौर पर ये पहले से दागी रहे और देखना होगा आगे इसमें किस तरह की कार्रवाई होती है और आर्थिक अपराध इकाई आगे इनके खिलाफ किस तरह की बड़ी कार्रवाई करती है, जो आज संभव है। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो डीएसपी रैंक के अधिकारी जिनकी गिरफ्त अभी इस वक्त हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन ईओयू की टीम के पास पर्याप्त सबूत और साक्ष्य इस वक्त मौजूद है और बताया जा रहा है कि इनसे लगातार पूछताछ हो रही है। और बड़ी खबर पटना से, जहां पुलिस ने देर रात होटल में विशेष सघन अभियान चलाया जिसमें एक कमरे से शराब की बोतल जब्त की गई है। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में भी लिया है, गिरफ्तार कर इससे अब पूछताछ भी हो रही है। दरअसल प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर पुलिस हर एक होटल की सघन जांच कर रही है, वहां पर ठहरने वाले यात्रियों से पूछताछ की जा रही है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन उसी पूर्ण शराबबंदी वाले राज्य में कुछ ऐसे लोग भी हैं, देखिए, जो होटल के कमरे में शराब का सेवन करते हैं। बावजूद इसके जरा भी डर नहीं है कि यहाँ पूर्ण शराबबंदी है और ये कानूनन अपराध है। बड़े होटलों से शराब जब्त होना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर होटल प्रबंधन इसे लेकर क्या सजगता रखता है। केन बरामद दारू के कैन में बियर है, 3 गो बियर बरामद हुआ है।
उसी को विधिवत जो होता जमा तलाशी जब्ती बनाकर गिरफ्तार किया गया है। उधर जो विधिवत कार्रवाई किया जाएगा। हाँ, उसका विशेष है तो बराबर हम लोग करते रहते हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उसके लिए विशेष हम लोग निगरानी होटल का रखे जा रहे हैं। पूर्णिया के कस्बा थाना के गढ़बनीली हाई स्कूल के पास एक पिकअप वैन पलट गया, जिसमें लदी सारी मछलियां रोड पर बिखर जाती हैं। NH 57 की ये तस्वीर है और देखिए NH 57 पर हुए इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों में मछली लूटने की होड़ मच गई। लोग थैलियों में भर भर कर मछली लेकर जाते नजर आए। ड्राइवर के अनुसार पिकअप वैन पर करीब 6 क्विंटल मछली लोड की गई थी, जिसमें 4 क्विंटल मछली लोगों ने लूट ली। ड्राइवर ने बताया कि वो अररिया से मछली लेकर पूर्णिया जा रहा था, जिस दौरान यह हादसा हुआ और मछली लूटते लोगों की इस भीड़ को आप देख सकते हैं। तो हाईवे पर मछली लूटती हुई ये तस्वीरें, जिसमें 6 क्विंटल मछली में से 4 क्विंटल मछलियों को इन लोगों ने लूट लिया। जिसके हाथ जो लग रहा है उसी में भर भर कर मछली लेकर लोग जाते नजर आ रहे हैं। तो महिलाएं भी, बच्चे भी, बुजुर्ग भी और जवान भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समापन समारोह में शामिल होने वाले हैं। पीएम के दौरे की सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। कल शाम को अचानक सीएम नीतीश कुमार तैयारियों का जायजा लेने के लिए विधानसभा पहुंच गए। शाम तकरीबन 6:30 बज रहे थे जब बिहार विधानसभा परिसर सीएम नीतीश कुमार पहुंच गए। साथ में स्पीकर विजय सिन्हा भी थे। मंगलवार को पीएम मोदी विधानसभा परिसर में बने इस स्मृति चिन्ह का अनावरण कर इतिहास रचेंगे। बिहार विधानसभा परिसर में किसी भी प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा होगी। पीएम की यात्रा से एक दिन पहले सीएम नीतीश कुमार ने तैयारियों का पूरा जायजा लिया। पीएम के आगमन से पहले विधानसभा परिसर रंग बिरंगी रोशनी में नहाया हुआ दिखा। बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के मौके पर बिहार विधानसभा के पूरे परिसर को रोशनी से नहाया गया है और वजह भी खास है क्योंकि शताब्दी समारोह के मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे और इस परिसर में कुछ घंटे गुजारेंगे। तो जाहिर सी बात है विधानसभा के लिए बेहद महत्वपूर्ण पल है और प्रधानमंत्री जब यहां पर पहुंचेंगे तो यहां पे एक स्मृति चिन्ह का उद्घाटन करेंगे जो विशेष रूप से बिहार विधानसभा के ठीक सामने बनाया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पल है जब इस स्मृति चिन्ह को प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे और उसके पहले विधानसभा का जो दृश्य है बेहद अद्भुत है, रोशनी से पूरी तरीके से नहाया हुआ एक अद्भुत सा एहसास दिला रहा है। जाहिर है ये नजारा अद्भुत एहसास दिला रहा है। वो भी क्यों ना, मंगलवार को पीएम मोदी विधानसभा के कार्यक्रम में आकर इतिहास जो रचने वाले हैं। ये जनतंत्र की धरती बिहार है और इस जनतंत्र की धरती को फिर से पुनर्जागरण और सम्मान देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बिहार विधानसभा भवन के 100 वर्ष पूरा होने पर शताब्दी समापन समारोह में आगमन कहीं न कहीं पूरे बिहार के लोगों को गौरवान्वित महसूस कर रहा है और बिहार विधानसभा के अंदर 100 वर्ष के सफरनामा को संग्रहालय के माध्यम से आने वाला पीढ़ी, आने वाला हमारा विधायिका से जुड़े लोग देखेंगे। बिहार विधानसभा परिसर के बीचों बीच खड़ा यह स्मृति स्तंभ बिहार की गौरवशाली परंपरा की याद दिलाता रहेगा। पटना से न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। अगर आप पटना में हैं तो आज घूमने या फिर घर से बाहर निकलने का प्लान है तो यह खबर आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं और इसे देखते हुए राजधानी पटना में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। साथ ही ट्रैफिक रूट में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। आप भी देखिए। सोमवार को पीएम मोदी ने देश के नए संसद भवन की छत पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ की प्रतिमा का अनावरण कर दिया। अब बारी है इस स्मृति स्तंभ की। 17 फीट का यही वो स्मृति स्तंभ है जिसका लोकार्पण मंगलवार को पीएम मोदी करने वाले हैं।
ये पहला मौका होगा जब देश के प्रधानमंत्री बिहार विधानसभा परिसर में आ रहे हैं। बिहार विधानसभा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आजादी के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार की शाम तकरीबन 6 बजे शताब्दी स्मृति स्तंभ का अनावरण करेंगे। पीएम का कार्यक्रम पटना में तकरीबन 1.25 घंटे का होगा। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर शहर की सुरक्षा व्यवस्था चौकस कर दी गई है। सारे जितने कायदे कानून प्रोटोकॉल्स, पीएमओ के डायरेक्शंस, हमारे अपने जो व्यवस्थाएं हैं वो सब हम लोग कर लेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर पटना के ट्रैफिक सिस्टम में भी बड़ा बदलाव किया गया है। ये विधानसभा है और विधानसभा के तरफ जाने वाली जो है वो 2 से 3 सड़कें हैं। एक जो वीरचंद पटेल पथ से निकलती है, जो फ्लाईओवर होते हुए सीधे हार्डिंग रोड जाती है। आपको बता दूं कि अगर आप इनकम टैक्स गोलंबर से या वीरचंद पटेल पथ होते हुए अगर हार्डिंग रोड आते हैं तो यहाँ से नीचे से जाने की पूरी व्यवस्था जो है या फिर ऊपर से पूरी तरह से बंद रहेगी, प्रतिबंधित रहेगी। अगर आप हार्डिंग रोड से शाम 4 बजे के बाद या अगर आप इनकम टैक्स अगर गोलंबर जाना चाहते हैं तो ऊपर फ्लाईओवर से आप जा सकते हैं, लेकिन नीचे से आर ब्लॉक चौराहा जाने का जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद रहेगा। आप आर ब्लॉक चौराहा होते हुए आप नहीं जा पाएंगे। अगर आपको मैंगल्स रोड, इधर आपको दिखाते हैं कि ठीक बाएं तरफ जो बेली रोड के तरफ से मैंगल्स रोड आती है, तो अगर मैंगल्स रोड से आपको विधानसभा के इधर या हार्डिंग रोड के तरफ अगर गुजरना है तो वो भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। बिहार विधानसभा भवन का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इन 100 सालों में विधानसभा ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए बिहार विधानसभा के ठीक बीच में सेंचुरी पिलर का निर्माण कराया गया है, जिसका लोकार्पण मंगलवार को पीएम मोदी करेंगे। पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और अब बात पीएम मोदी के देवघर दौरे की। तो आज का दिन देवभूमि देवघर के लिए खास है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर आ रहे हैं, जहां वे देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। साथ ही देवघर एम्स में 250 बेड के अस्पताल का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाना है। दोपहर करीब 1:15 बजे देवघर आने के बाद पीएम सबसे पहले देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। फिर इसके बाद बाबा मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करेंगे, जिसमें खास बात यह है कि पीएम पद पर रहते हुए बाबा मंदिर में पूजा करने वाले वे देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे। पूजा अर्चना के बाद पीएम देवघर कॉलेज कैंपस में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे और फिर इसके बाद उनका बिहार जाने का भी कार्यक्रम है। तो इससे पहले पीएम के स्वागत में कल देवघर में दिवाली मनाई गई। लोगों ने टावर चौक से वीआईपी चौक तक 1 लाख दिए जलाए और दियों से पीएम मोदी का नाम भी रोशन किया गया। पीएम के आगमन को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आया। तो ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां दियों से रोशन देवभूमि नजर आई। पीएम के आगमन से पहले बाबा धाम में दिवाली मनाई गई। 1 लाख दियों से बाबा नगरी जगमग नजर आती हुई दिखी और पहली बार बाबा भोलेनाथ के दरबार में पूजा अर्चना करने वाले पहले प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सारे विश्व के सामने और देश के सामने, जब तकरीबन 1:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा और सबसे पहले वो एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। एम्स की सौगात झारखंड वासियों को मिलेगी। साथ ही साथ बाबा नगरी देव में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। और ये अलौकिक दृश्य दिवाली से पहले दिवाली, देवभूमि की पहचान अपने आप में जग जाहिर है, अलौकिक है। भगवान भोलेनाथ का शुभाशीष यहाँ पर हमेशा बरसता है और ऐसे में इसी पावन देवभूमि देवघर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज आगमन है, जिसे लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। पीएम मोदी
देवघर एयरपोर्ट, जिसको लेकर लोगों का लंबा इंतजार रहा, उसकी सौगात देने वाले हैं। एम्स के 250 बेड के अस्पताल का उद्घाटन उनकी तरफ से किया जाएगा और यही वजह है कि देवघर और संथाल के साथ पूरे झारखंड में इसे लेकर जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। और बड़ी खबर इस वक्त लखीसराय से आ रही है, जहां लापता लड़की के शव को बरामद किया गया है। 9 जुलाई से ये लड़की लापता थी, अब इसके शव की बरामदगी की गई है। क्यूल नदी के पास में शव बरामद किया गया है और पुलिस फिलहाल अब मामले की जांच में जुट गई है। 9 जुलाई से ये लड़की लापता बताई जा रही थी, जिसका क्यूल नदी के पास में ही शव बरामद किया गया है और एक बार फिर से पुलिस अपनी जांच में जुट गई है। ये तस्वीरें जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी, आखिरी तस्वीर, और उसके बाद लगातार छानबीन खोजबीन की जा रही थी, लेकिन आज शव की बरामदगी की गई है। हत्या के पीछे कौन से लोग शामिल हैं, किस वजह से हत्या को अंजाम दिया गया, तमाम बिंदुओं पर इस वक्त पुलिस अपनी तहकीकात में जुटी हुई है। लेकिन दुखद खबर ये कि लड़की जो लापता थी उसके शव को बरामद किया गया है। क्यूल नदी के समीप ही शव की बरामदगी हुई। हथियार के साथ फोटो लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना खगड़िया में आम बात हो गई है। 2 युवकों की तस्वीर वायरल हो रही है और ये वो वायरल तस्वीरें देखिए जिसमें हाथों में हथियार लेकर ये लोग नजर आ रहे हैं। एक युवक शराब की बोतल के साथ बैठा हुआ है तो दूसरा युवक हथियार दिखा रहा है। दोनों ही तस्वीरें इस वक्त वायरल हैं। तो जरा भी डर नहीं, जरा भी खौफ नहीं कि जो हम कर रहे हैं उसकी वजह से परेशानी में घिर सकते हैं। बिहार में शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने को लेकर मद्य निषेध विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। बीते 1 जून से 9 जुलाई तक बिहार में 6,530 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 5,010 शराब पीने वाले हैं, जबकि 1,720 बेचने वाले हैं। वहीं 1 अप्रैल 2022 से 9 जुलाई 2022 तक 1,595 वाहनों से करीब 9 करोड़ 8 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर वसूले गए। छोड़ा जा रहा है 1 अप्रैल के बाद जो नई नियमावली, नया अमेंडमेंट आया है, उसके बाद जो अर्थदंड लगा करके जो राशि लेकर के जो वाहन छोड़े जा रहे हैं, उसके अंतर्गत 1595 वाहनों को अब तक छोड़ा गया है और कुल 9 करोड़ 8 लाख की राशि भी उसमें सरकार को प्राप्त हुई है, सरकार के खजाने में जमा हुई है। हमने कहा था कि जून माह में जो अरेस्टिंग जो थी, जो प्रतिदिन जो पहले 25 होती थी, वो जून माह में बढ़कर के प्रतिदिन 162 हो गई। जुलाई माह में पिछले 9 दिनों में 1 से लेकर के 9 जुलाई तक का जो डाटा है, उससे यह फिगर 162 से बढ़कर 188 व्यक्ति हो गया है। गंगा को मुख्य धारा में पुनः लाने के लिए बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर की जनता अपने अपने मुख्यमंत्री का तहे दिल से धन्यवाद कर रही है। ये जो जनता है वो अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देती हुई नजर आई। बख्तियारपुर के लोगों के लिए अब ये घाट एक पिकनिक स्पॉट की तरह हो गया है। शाम होते ही बख्तियारपुर के लोग एक बार यहां जरूर पहुंच जाते हैं। यहां गंगा के आने से बख्तियारपुर का पूरा परिदृश्य ही बदला बदला नजर आ रहा है। बख्तियारपुर के सीढ़ी घाट से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनिरुद्ध। तो ये वो तस्वीर है जहां पर गंगा को शहर के नजदीक लाया गया और ये दृश्य अपने आप में अनुपम, जिसे देखने के लिए बख्तियारपुर वासी जो हैं वो यहां हर शाम जरूर पहुंच जाते हैं। लोगों ने इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तहे दिल से धन्यवाद किया। पटना के गंगा पथ पर एक बाइक सवार ने महिला को टक्कर मार दी, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ और लोगों ने बाइक सवार की पिटाई के बाद बाइक में आग लगा दी। घटना जेपी सेतु के पास की है, जहां काफी भीड़ थी और इसी दौरान बाइक ने एक महिला को टक्कर मारी। खबर है कि पीएमसीएच ले जाते वक्त महिला की मौत हो गई। वहीं भीड़ की पिटाई से घायल युवक को पुलिस ने भीड़ से बचाया और अपने साथ लेकर गई।
तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।